औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इस आयत के मुतालिक अर्ज़ो मारूफ से कबल हम और आप मिलकर सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब भी मैं सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लाडलों को देखता हूँ तो हमारे जहन में आला हजरत का एक शेर गर्दिश करता और बोलने पर मजबूर करता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और शायर ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में कहा है कि जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूहे अर्दो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, सब में गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। और साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूहो आदम बराहीम व इमरान से, इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। और नूरे पैगामे वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूहे तक़दीमे खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमत सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। और नाज लाखों मिलेगर सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। और जिनके हाथों से मुर्दा भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। और पीर की सुबह को आमना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा, हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। और अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, है वो रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, है वो बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। और रब ने खातम की जिन पे लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफ़ा। और नहीं बाकी किसी का कोई मोजसा, मोजसों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबा हारे शफाअत मेरा मुस्तफ़ा। और जिनको ढूंढेंगे रोज़े क़यामत सभी, जिनको ढूंढेंगे रोज़े क़यामत सभी, है वो शाफ़ए महशर मेरा मुस्तफ़ा, है वो शाफ़ए महशर मेरा मुस्तफ़ा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा वही है जो इल्म रखते हैं। आज आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि मदरसा मरकजी गौसुल आलम में दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा गया है, और 3 बच्चे जो है मौलवी बनकर फारिग हो रहे हैं। ये कारनामा किसी और के शहर में नहीं, बल्कि आपके शहर चंदोसी में दिया जा रहा है। आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि चंदोसी में एक मदरसा है जिनका नाम मदरसा मरकजी गौसुल आलम है। हर इंसान अच्छी तरह से जानता है कि यह मदरसा तकरीबन 10 साल से चल रहा है। यह मदरसा तकरीबन 10 साल से दीन का काम अंजाम दे रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आप हजरात को थोड़ी सी गुफ्तगू इल्म के बारे में जो है, इल्म की फजीलत के बारे में करता चलूं, इल्म की फजीलत के बारे में बताता चलूं कि इल्म का मकाम क्या है, इल्म की फजीलत क्या है, इल्म का मर्तबा क्या है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाता है, कल कयामत के दिन उनके माँ बाप के सरों पर एक ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे पास हर तालीम के लिए पैसा है, आज हमारे पास
हर काम करने के लिए पैसा है। हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है। हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है। हम अपने बच्चे को जो है बहुत बड़ा ऑफिसर बनाते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब बात तालीम की आती है, जब बात तालीम कुरान की आती है, जब बात दीनी तालीम की आती है, कसम खुदा की हमारे मुसलमान पीछे हटते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर वजह क्या है? आज जो हम हर मकाम पर पीटे जा रहे हैं, हम हर मकाम पर सताए जा रहे हैं, इसमें किसी और की कमी नहीं है, बल्कि हमारी कमी है कि आज हम उलमा के करीब नहीं होना चाहते हैं। आज हम कोसों मील तालीम से दूर हैं। आज हम मस्जिद और मदरसों से करीब नहीं है। इसी चक्कर में आज हम हर मकाम पर जो है जलीलो ख्वार होते हुए नजर आते हैं। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आप क्या समझते हैं जब इंसान के मरने का टाइम करीब आता है, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, हुजूर सैयदी अदनान अशरफ साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। आप इनसे भी पूछ लीजिए, जब इंसान के मरने का वक्त करीब आता है, उसको एक लम्हे के लिए मोहलत नहीं दी जाती। मरना है तो मरना है। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हमारे चले जाने से दुनिया का निजाम बिगड़ नहीं जाएगा, दुनिया का निजाम खत्म नहीं हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि हम चले जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी और कोई ले लेगा। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हम इस दुनिया से जाते, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे ऊपर रोने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। एक दोस्त होते हैं, एक रिश्तेदार होते हैं, एक हमारी औलाद होती है। जो हमारे दोस्त होते हैं, जब उसे हमारी मौत की खबर होती है तो वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, हाय अफसोस हमारा दोस्त चला गया। ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन याद करेगा। जो आपके रिश्तेदार हैं आपको एक हफ्ता याद करेंगे। आपकी औलाद ज्यादा से ज्यादा आपको एक साल याद करेगी। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, जब आप इस दुनिया से जाते हैं, आपने जो माल कमाया, जो दौलत कमाई, वो सारी की सारी दौलत दुनिया में रह जाती है और आपके वारिसीन में उन तमाम मालों को तकसीम कर दिया जाता है। और हाल ये है कि जो इंसान दुनिया में रहकर दौलत कमाया, बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके माँ बाप को, उनके बाप को कब्र में हिसाब देना पड़ता है। अब सोचिए कि हमने दौलत कमाई, कमा करके हमने क्या किया? क्या कभी हमने जो है दीन के काम में पैसे को खर्च किया कि नहीं किया? क्या कभी हमने अपने पैसों को मदरसे में दिया कि नहीं दिया? याद रखना मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा का मुताला कीजिए। हजरत इमाम हुसैन के जिस्म से जब तक जो है सर जो है मिला हुआ था तो आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब सर तन से जुदा हुआ फिर भी आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, इसीलिए कि आपको दीन इस्लाम से मोहब्बत थी, कुरान से मोहब्बत थी। इसीलिए दुनिया वालों को बता दिया, आपने दुनिया वालों को दर्श दे दिया, ए मेरे नाना जान का कलेमा पढ़ने वालों, सुन लो, दीन मुस्तफा को बचाने के लिए माल देनी पड़े माल दे देना, औलाद देनी पड़े औलाद दे देना, जान देनी पड़े जान दे देना, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ना देना। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अवैसुल क़ादी साहब क़िबला। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने करबला में अपना पूरा खानदान राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। लेकिन आज हमारा हाल यह है कि आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए मदरसा नहीं भेजते हैं, दीनी तालीम के लिए आलिम दीन के पास नहीं भेजते हैं। याद रखना मुसलमानों, हदीस पाक में कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, क्या फरमाया है कि जब अगर इंसान मरने के बाद, अगर इंसान जब इंतकाल कर जाता है, उसे दोबारा अगर दुनिया में भेजा जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो बंदा क्या अर्ज करता है, या रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीबिन फअसद्दक, ए मेरे रब तूने मुझे जो है करीब वक्त तक मोहलत क्यों ना दिया ताकि मैं तेरी राह में सदका करता। उलमा बयान फरमाते हैं कि मरने वाला इंसान सदके का जिक्र इसलिए करेगा क्योंकि मरने के बाद उसे पता चलता है कि सदके की फजीलत क्या है, सदके का मकाम क्या है, सदके का मर्तबा क्या है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि आज हम दीनी मदरसों से कोसों दूर हैं, आज हम दीनी कामों में अपने पैसों को खर्च नहीं करते हैं। इसीलिए आज मैं आप तमामी हजरात से मुअद्दिबाना जो है गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात जो है आज इस महफिल, भरी महफिल में हुजूर सैयदी के सामने
हुजूर सैयद अदनान अशरफ किबला मद्ददिल लौह नूरानी के सामने आप तमामी हजरात जो है मदरसे में ज्यादा से ज्यादा चंदा दे करके इनको गवाह बना लीजिए, इसीलिए कि कल कयामत के दिन हमारी गवाही मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन अगर कोई गुलाम मुस्तफा, कोई गुलाम अली हसनैन का चाहने वाला दुनिया में रहकर मदरसे को आबाद करने के लिए अपना पैसा मदरसे में देगा तो हुजूर कल कयामत के दिन उनके हक में गवाही देंगे और इनकी गवाही कल कयामत के दिन हम लोगों के हक में कबूल हो जाएगी। कौन है अपनी माँ का चाहने वाला लाडला बेटा जो मदरसा मरकजी गौसुल आलम के लिए दीनी तालीम के लिए मदरसे की तालीम जो है दीनी तालीम और कुरान की तालीम के लिए अपनी माँ के नाम पर 1100 रुपए मदरसे में दे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि आज मैं मदरसा मरकजी गौसुल आलम जारी गेट चंदोसी में 1100 रुपए अपनी माँ के नाम पर मदरसे में दे रहा हूँ दीनी तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए। आज कुछ लोगों में ये जो है क्या कहते हैं कि बदगुमानी है कि जो उलमा इकराम होते हैं, जो हाफिज़ इकराम होते हैं, वो दूसरों से मस्जिद और मदरसे के चंदे तो लेते हैं, वो खुद नहीं देते हैं। इसीलिए मैं पहले शुरुआत करता हूँ और हुजूर सैयद अदनान अशरफ किबला मद्ददिल लौह नूरानी के हाथ से जो है मैं ये पैसे मदरसे में दे रहा हूँ और आप तमामी हजरात भी जो है मदरसे में ज्यादा से ज्यादा चंदा देने की कोशिश कीजिए, इसीलिए कि जब आपके पैसों से कोई बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, कसम खुदा की आप चाहे दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन कल कयामत के दिन यानी कब्र में जब आप जो है आपको लेटा दिया जाएगा और वही बच्चा जब दुनिया में रहकर कुरान की तालीम देगा, कुरान पढ़ेगा, जब कुरान पढ़ेगा और आपके पैसों से जो भी बच्चा हाफिज कुरान बनकर कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी कब्र में जो है अपनी रहमतों को भेजता हुआ नजर आएगा। मैं हुजूर के हाथ ताला हमारे इस 1100 रुपए को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और कौन है अपने माँ बाप का चाहने वाला जो मदरसा मरकजी गौसुल आलम में जो है अपनी कीमती जो है दौलत अपना कीमती पैसा दे, इसीलिए कि ये मौका बार बार नहीं आता है, ये मौका कभी कभी आता है। अगर आपने अपने पैसे मदरसे में दिए हैं, कसम खुदा की अगर एक भी बच्चा हाफिज कुरान बन गया या आलिम दीन बन गया, कसम खुदा की जब वो बच्चा दुनिया में रहकर दीन की खिदमत करेगा, कसम खुदा की आपके लिए वो पैसा सदके जारिया हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों आप तमामी हजरात सोचिए मत, चंदोसी में एक ही मदरसा है और ये भी सोच लीजिए कि मदरसे का कोई बाहर से आमदनी का जरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमें जो है गवर्नमेंट पैसे दे रही है, बल्कि ये पहले मदरसा सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों की मेहनत की बदौलत चल रहा है, आप लोग साथ दे रहे हैं। इसी वजह से आज ये मदरसा इस कदर उरूज पर है कि आज इस मदरसे से 3 बच्चे मौलवी बनकर के फारिग हो रहे हैं। यह आप हजरात की मेहनतों का नतीजा है। मुसलमानों दीन के काम के लिए पीछे मत हटिए। जो आपका दिल कह रहा है, जब इंसान राह खुदा में अपना पैसा देने के लिए सोचता है तो पहली बार दिल कहता है कि दे दो, उसके बाद जो है शैतान आकर के वर्गलाता कहता है कि मत दो, अरे दे करके क्या करोगे। इसलिए दिल की पहली आवाज सुनिए और राह खुदा में मदरसों में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश कीजिए। आइए मैं आप हजरात को एक वाकया सुनाता चलो, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे जिनका नाम है हजरत मुहद्दिस तबरी। वो बयान करते हैं कि हमारा बचपन का जमाना था, इल्म दीन हासिल करने का दिल में बहुत ही ज्यादा शौक और जज्बा था। तो इल्म दीन हासिल करने के लिए हम चार पांच जो है दोस्त लंबा चौड़ा सफर तय करने के बाद एक आलिम दीन के पास पहुंचे, क्योंकि हमें पता था कि वहां पर एक बहुत बड़े आलिम दीन रहा करते हैं जो लोगों को दीनी तालीम देते हैं। जब तक सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक जो है मदरसे के लिए अपने माँ बाप के नाम पर चंदा नहीं देंगे, मैं अपनी तकरीर को खत्म नहीं करूंगा। और ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 1100 रुपए दीजिए, आप जितना लेकर के आए हैं आप राह खुदा में जो है मदरसों के लिए खुलूस नियत के साथ 1 रुपए भी देंगे, कसम खुदा की ये 1 रुपए कल कयामत के दिन काम आने वाला है। हजरत मुहद्दिस तबरी फरमाते हैं कि हम उस आलिम के पास पहुंचे और हमने कहा कि हुजूर हमें तालीम दे दीजिए, हम लोग जो है लंबा चौड़ा सफर तय करके आपके पास इल्म दीन हासिल करने के लिए आए। गौर से सुनिए मुसलमानों, मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि तालीम तो दे दूंगा, लेकिन हमारे पास जो है खाने पीने का इंतजाम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि हुजूर आप दीनी तालीम दे दीजिए, खाने पीने का इंतजाम हम लोग कर लेंगे।
मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि उसी शहर में एक यहूदी रहता था। हम लोग उनके पास कर्जा लेने के लिए गए। यहूदी बहुत अच्छा इंसान था, उसने हमें कर्जा भी दे दिया। 1 साल तक तालीम का सिलसिला जारी रहा। जब कर्जा ज्यादा हो गया, दिल ने कहा, ए मुहद्दिस तबरी, तू एक यहूदी से कर्जा लिया है, अगर कर्जा ज्यादा हो जाए तो कहीं ऐसा न हो कि वो तुमसे बदतमीजी करे, इसीलिए तालीम को यही खत्म करो और पैसा देकर के वापस चले जाओ। मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि हम लोग जो है उस यहूदी के पास हिसाब किताब करने के लिए गए कि हमें अब पढ़ना नहीं है, हमारा बही खाता निकालिए, हमारा कर्जा कितना हुआ है। वो यहूदी कहता है कि क्या तुम्हारी तालीम पूरी हो गई? सोचिए, मुसलमान नहीं है, एक यहूदी है। कहता है कि ये बताओ, तुम लोग जो घर जा रहे हो, क्या तुम्हारी तालीम पूरी हो गई? मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि अभी तालीम पूरी नहीं हुई है, कर्जा ज्यादा हो गया है। तो वो यहूदी कहता है कि जब तक तालीम पूरी ना हो जाए पढ़ते रहो, जब तालीम पूरी हो जाए चले जाना और जाकर के हमारा जो है कर्जा पैसा वापस भिजवा देना। वो कहते हैं काफी टाइम तक हम लोग इल्म दीन हासिल करते रहे। जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई, जब हम लोग हिसाब किताब करने के लिए गए और हमने कहा कि बही खाता निकाल करके बताइए कितना कर्जा हुआ है, तो पता है वो यहूदी क्या कहता है? कौन से कर्जे की बात करते हो जनाब, हमने कुछ दिया ही नहीं, आपने कुछ लिया ही नहीं। बोलिए मुसलमानों, एक यहूदी कह रहा है कि हमने कुछ दिया ही नहीं, आपने कुछ लिया ही नहीं, तालीम पूरी हो गई, अब आराम से जो है खुशी बखुशी घर चले जाओ। मुहद्दिस तबरी खुशी बखुशी घर वापस आते हैं। कुछ अरसा गुजरने के बाद किस्मत का सितारा चमकता है और आप हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। जब आप खाने काबा का तवाफ कर रहे थे तो आपकी नजर उसी यहूदी पर पड़ी जिसने कर्जा दिया था। मुहद्दिस तबरी सोचने लगे कि कहीं आंखों का धोखा तो नहीं है, हो सकता है ये कोई और इंसान हो, इसीलिए कि जिसने कर्जा दिया था वो यहूदी है। यहूदी भला कैसे तवाफ करने के लिए आएगा, यहूदी भला कैसे हज करने के लिए आएगा। वो आगे बढ़ते और कहते हैं कि क्या आप वही हैं जिसने हमें कर्जा दिया था? वो यहूदी बोले, यकीनन आपने सही पहचाना है, मैं वही हूँ जिससे आप लोगों ने कर्जा लिया था। अब मुहद्दिस तबरी कहते हैं कि आप तो मुसलमान नहीं थे, आप तो यहूदी थे, हज बैतुल्लाह करने कैसे आ गए? तो वो यहूदी कहता है कि पहले मैं यहूदी था, लेकिन अब मैं यहूदी ना रहा बल्कि मुसलमान हो चुका हूँ, दामन इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ। जब तुम लोग घर गए थे उसी रात में सोया, मेरी किस्मत का सितारा चमका, मेरे ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत जलवा अफरोज हुए और मुझसे फरमाया कि तू वही है ने जिसने जो है मेरी उम्मत के तालिबे इल्म की मदद की है। और सुनो, जो दुनिया में रहकर मेरी उम्मत के तालिबे इल्म की मदद करे वो यहूदी होकर के मरे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कलेमा पढ़ो और दामन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। फौरन मैंने कलेमा पढ़ा, दामन इस्लाम में दाखिल हो गया। जब सुबह हुई, आंख खुली, यहूदी की आंख खुली। अब वो घबरा रहा है, दिल में सोच रहा है कि इस उम्र में आकर मैंने अपना दीन बदल लिया, ईमान जो है चेंज कर लिया। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया वो अपने जो है बिस्तर पर बैठकर इसी परेशानी के आलम में थे कि बीवी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, रिश्तेदार को क्या जवाब दूंगा, खानदान वालों को क्या जवाब दूंगा। कसम खुदा की बयान किया जाता है कि वो यहूदी अपने बिस्तर पर सोच रहे थे कि इतने में उनकी बीबी चाय लेकर के आई और चाय लाने के बाद उनके कानों में उनकी बीबी कह रही है कि रात में कलेमा पढ़ लिए। बीबी कह रही है, सोचिए मुसलमानों, बीबी कह रही है यहूदी से कि रात में कलेमा पढ़ लिए। वो यहूदी बोला, आपको कैसे पता कि मैंने कलेमा पढ़ लिया है? तो उनकी बीबी कहने लगी कि जो जात आपको रात में कलेमा पढ़ा कर गए थे वही जात रात में मुझे भी कलेमा पढ़ा करके गए। तो कहने का मतलब यह है कि अपने वक्त का यहूदी अगर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के तालिबे इल्म की मदद करे तो अल्लाह की बारगाह से ये इनाम मिले कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान जैसी दौलत अता फरमाए। तो हम गुलामान मुस्तफा प्यारे आका की मोहब्बत को दिल में बसाकर हम भी दीनी तालीम के लिए, तालीम कुरान के लिए अपना कीमती पैसा जो है मदरसे में देंगे। कसम खुदा की इस पैसों के जरिए से अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी फरमाएगा और कल कयामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का हकदार बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमामी हज़रात को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।